तो कहीं ना कहीं ये मैसेज पूरे देश भर में जाएगा। और जो भी कुछ बच्चे यहाँ हैं, हम जो भी पांडा समाज के लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि इन लोगों में बदलाव किया जाए, क्योंकि इस तरह के लड़के यदि यहाँ पे रहेंगे तो गलत मैसेज आएगा। क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालुओं ने शिकायत किया है कि ये लोग पैसे के लिए ज़बरदस्ती नोचते हैं, हाथ पकड़ते हैं, जाने नहीं देते हैं। इस तरह ऐसे होते हैं क्या? ये नहीं होना चाहिए, और ऐसा हो रहा है तो एक कतई बर्दाश्त नहीं होगा और ये गलत है। और तमाम पांडा समाज के लोगों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि यहाँ की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए जरूरी है कि इन तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। अच्छा, जो मांगे, जैसा सुविधा, भगवान से दर्शन कराने के बाद उसके बाद भोजन कराने तक ले पैसा नहीं, पैसा भी दिया जाता है। श्री पांडे जी जानना चाहेंगे, क्योंकि निश्चित तौर से बहुत पवित्र भूमि है ये, दूर दराज से लाखों श्रद्धालु आते हैं। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की नगरी बहुत प्रसिद्ध है, ब्रह्मपुर धाम ये। तो यहाँ पे जहाँ शिवलिंग है अंदर में, वहाँ पे कुछ शरारती तत्व हैं। शायद आप लोग की निगाहें वहाँ नहीं गई होगी, लेकिन कुछ भक्त लोगों को वहाँ पे निगाहें गई है, नज़र गई है। उसमें से हम लोग भी शिकार हुए, हमारी टीम भी शिकार हुई है, लोगों को घसीटते हुए, खींचते हुए कि नहीं पैसा दे के जाइए। इस तरह मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं हवा में, चूँकि मैं तो पत्रकार हूँ, मेरे पास डाटा है, आप कहेंगे तो दिखाएंगे, मैंने रिकॉर्ड किया वहाँ। तो यदि इस तरह का होगा तो ये पवित्र भूमि का बदनामी होगी कि नहीं? साथ बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की ये नगरी है, पवित्र भूमि है, दूर दराज से लोग आते हैं। कोर कमेटी की निश्चित तौर से आप लोग अध्यक्ष हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा इस पर देखना होगा, क्योंकि इस तरह के शरारती लोग रहेंगे तो तमाम लोगों का, चूँकि देखिए गलत एक आदमी करता है, बदनाम सब लोग होते हैं। निश्चित तौर से हम लोग बरसों से दिखाते आ रहे हैं। आज यहाँ पे जिस तरह का उदासीन सरकार का रवैया था, मैं बरसों से यहाँ आ रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। आज सरकार ने सुना और जीर्णोद्वार का 7 से 8 करोड़ रुपया भी मिला। निश्चित तौर से हम लोग जुड़े रहते हैं और बराबर खुश रहते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि इस तरह के कुछ लड़के हैं जो इस तरह का उदंडता से पेश आ रहे हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूँ अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की नगरी ब्रह्मपुर में हैं। आज शिवरात्रि है और सुबह से ही तांता लगा हुआ है, सुबह 3 बजे से ही तांता लगा हुआ है श्रद्धालुओं का आने का। और जो भी बाबा के भक्त हैं आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। जो भी श्रद्धालु है, काफ़ी भीड़ थी, हालांकि अभी तो बहुत कम भीड़ हो गई है, चूँकि अभी शाम हो गए हैं, शाम के 4-5 बज रहे हैं, तो इस वक्त निश्चित तौर से भीड़ कम है। लेकिन फिर भी भीड़ काफ़ी है, चूँकि सुबह में तो और ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? सुबह से भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। बहुत असंख्य भीड़ लगा हुआ था यहाँ पर बाबा के यहाँ। लोग बक्सर से जल उठाए हैं तकरीबन 9-10 बजे करीब में, और वहाँ से लोग चले हैं। 12 बजे 1 बजे मंदिर का दरवाज़ा खुला, असंख्य भीड़ लगा, बहुत भीड़ श्रद्धालु दिखे यहाँ पर। बहुत लोगों ने अपना मनोकामना लेकर आए और जलाभिषेक किए बाबा को। अच्छा, इसके पहले लगातार हम लोग, चूँकि यहाँ के जितने भी लोग थे काफ़ी रुष्ट थे और नाराज़गी देखने को मिल रही थी कि काफ़ी दिनों से सरकार का जो रवैया था उदासीन था इस मंदिर के प्रति। लेकिन अब तो बिहार सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जीर्णोद्वार के लिए आदेश भी दे दिए गए, फंड भी आ गए हैं। कैसा प्रतीत हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद है उस पर्यटन विभाग मंत्री को, जो कि आपके चैनल के माध्यम से वहाँ तक हमारे इस बाबा के झांकी और बाबा का दर्शन भी होगा। और उनकी बहुत अच्छा कार्य हुआ कि कई करोड़ रुपया इस मंदिर के फंड में उन्होंने पास किए, और जीर्णोद्धार के लिए अपना उसको सद्बुद्धि जागृत हुआ हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब को। आज याद आए, एक बार बहुत पहले मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर आए थे, 2 बार आए हैं। जब उनको पैर जला तब उनको स्मरण आया कि ब्रह्मेश्वर नाथ का हो सकता है जीर्णोद्धार नहीं किया हूँ, उन्हीं का ये सब प्रणाम है। आज वह जीर्णोद्धार के लिए 8 करोड़ 75 लाख रुपया पास हुआ है। सरोवर के 4 दीवारी, शौचालय इत्यादि वगैरह उसमें सब सम्मिलित है, इत्यादि वगैरह सब जितने भी कार्य अभी अच्छे से प्रगति पर सब चल रहा है। काम शुरुआत होने वाला है। शुरुआत 21 तारीख को शिलान्यास हुआ, उसके पूर्व से 5-10 दिन पहले से कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। अभी चल रहा है, जेसीबी के द्वारा मिट्टी वगैरह का गिरा रहे हैं लोग, अपना कार्य प्रगति पर सब लोग चला रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं चिंताहरण पांडे जी हैं, और ये अच्छे सामाजिक व्यक्ति तो हैं ही और इस मंदिर से बरसों से जुड़े हुए हैं।
तमाम जितनी भी गतिविधियां होती है मंदिर के लिए आवाज़ उठाना, इसके पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा, इन लोगों ने आवाज़ उठाया था कि नहीं, काफ़ी यहाँ ब्रह्मपुर का जो ये मंदिर है, बाबा बरमेश्वर नाथ की नगरी है, तमाम श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, लेकिन सरकार का इस पर किसी तरह का ध्यान नहीं है। तो हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था, इन लोगों ने आवाज़ उठाई थी। आज सरकार ने, भगवान की इच्छा रही होगी, निश्चित तौर से सरकार ने बात को सुना, देखा और यहाँ पे 7-8 करोड़ रुपए का फंड मिला है इसके विकास के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? किस विषय में सर? आज आप लोग को चूँकि जिस चीज़ का शिकायत थी कि मंदिर सरकार का ध्यान नहीं है मंदिर पे, अभी तो करोड़ों रुपया सरकार के द्वारा अब वो सारी शिकायतें लगभग दूर हो गई हैं और हम लोग नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ऐतिहासिक मंदिर के ऊपर ध्यान दिया। आज शिवरात्रि है, लगभग कितने लोग यहाँ पे आए होंगे, कितने श्रद्धालु आए होंगे? 1 लाख के करीब लोग आए होंगे श्रद्धालु भक्त। अभी कब तक आते रहेंगे? ये सिलसिला 9 बजे रात तक चलेगा, जब तक संध्या आरती न हो जाए तब तक। संध्या आरती कब होता है? 9 बजे। 9 बजे जी। और क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? श्रावण में सोमवार को गंगा आरती का आयोजन होता है। आज शिवरात्रि है, आज कोई खास कार्यक्रम भी? आज कोई खास कार्यक्रम नहीं है। तो आप देख रहे हैं, अभी हम लोग बाबा बरमेश्वर नाथ की नगरी ब्रह्मपुर में हैं और तमाम श्रद्धालु यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबा को जल चढ़ा के आ रहे हैं। हालांकि बहुत यहाँ जो भी पंडा लोग हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत संस्कारी है और सपोर्टिव है। सबसे बड़ी चीज़ है कि सपोर्टिव है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि शरारती है, वो कहीं ना कहीं बदतमीजी कर रहे हैं, ये गलत है। और हम तमाम यहाँ जितने भी पंडा वर्ग के लोग हैं, इन लोगों से हम यही कहेंगे कि आप लोग उन पे अंकुश लगाइए, क्योंकि इससे बदनामी बढ़ेगी। और भी कुछ चीज़ें हम दिखाएंगे आप लोगों को, मंदिर प्रांगण में ले चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही भक्तजनों का एक अच्छा भीड़ लगा हुआ है और ये भीड़ लगातार, आज तो खैर शिवरात्रि है ही, बराबर यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। और आज महाशिवरात्रि है, सावन का महीना चल रहा है, तो शिवरात्रि है और सावन का महीना है तो भीड़ होना लाजमी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अलावे कभी भी आप आएंगे तो यहाँ इसी तरह का भीड़ आप दिखाइए, इसी तरह का भीड़ यहाँ देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं सब श्रद्धालु हैं और भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। आप उधर दिखाइए थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लगी हुई है श्रद्धालुओं की। और ये दूर दराज से, बहुत दूर दूर से आते हैं और सुबह 3 बजे से ही तांता लगा हुआ है, सुबह 3 बजे से ही तांता लगा हुआ है श्रद्धालुओं का। और बहुत शांतिपूर्ण व्यवस्था से यहाँ पे लोग जल चढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पे सुधारनी होगी। यहाँ की जो भी कोर कमेटी की टीम है, इन लोगों से हम कहना चाहेंगे कि जो भी यहाँ व्यवस्थाएं है, कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसे भी बैठाया गया है जो कि शरारती हैं, वो भक्तों के साथ गलत तरीके से पेश आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे यहाँ के पांडा समाज की जवाबदेही और जिम्मेवारी है। चूँकि ये देखिए यहाँ पे तमाम लोग आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, महिलाएं हैं और भी बहुत सारे भक्तजन हैं। आइए, आज शिवरात्रि है, आज शिवरात्रि है और तमाम माताएं बहनें, तमाम श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं जलाभिषेक। क्या कहेंगे आप, आज शिवरात्रि के दिन काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। महाशिवरात्रि भगवान शिव का पर्व है। इस पतित पावन पर्व में तमाम श्रद्धालु लोग अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए बाबा को जल चढ़ाते हैं। पद्म पुराण, स्कंद पुराण एवं ब्रह्म तीर्थ खंड में भगवान शिव का वर्णन है, इसलिए शिव को मनोकामना लिंग कहते हैं। 108 उपलिंगों में ब्रह्मेश्वर नाथ जी का वर्णन है, इसलिए भगवान ब्रह्मेश्वर को जल अर्पण लोग करते हैं श्रद्धा सुमन से। अच्छा, यहाँ मंदिर प्रांगण में, यहाँ मंदिर में यहाँ पे बाबा के शिवलिंग के पास ये जो भी लड़के खड़े रहते हैं, ये कौन है? ये सब यहाँ पर जो है
ब्राह्मण लोग हैं जो अपना जो है भगवान शिव का जो है यहाँ पर जो द्रव्य या दक्षिणा जो चढ़ता है लेकिन कुछ भक्तों का कहना है कि ये लोग उदंडता से पेश आते हैं। ऐसा बात तो ये लोग कर रहे हैं तो ये गलत कहा जाएगा। भगवान शिव शांति का स्थान है, उदंडता से पेश आना गलत है। ये आप लोग की जवाबदेही और जिम्मेवारी बनती है। आप देख सकते हैं, इधर आप थोड़ा सा देखें, इधर दिखाया जाए इन लोगों का। आप थोड़ा सा देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बहुत बड़ा, इससे बदनामी हो सकती है क्योंकि ये बहुत बड़ा आस्था का जगह है। दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं और दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं तो निश्चित तौर से यहाँ पे एक शिष्टाचार दिखना चाहिए, एक संस्कार दिखना चाहिए। क्योंकि यदि संस्कार और शिष्टाचार नहीं दिखेगा तो कहीं ना कहीं ये मैसेज पूरे देश भर में जाएगा। और जो भी कुछ बच्चे यहाँ हैं, हम जो भी पांडा समाज के लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि इन लोगों में बदलाव किया जाए। क्योंकि इस तरह के लड़के यदि यहाँ पे रहेंगे तो गलत मैसेज आएगा। क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालुओं ने शिकायत किया है कि ये लोग पैसे के लिए ज़बरदस्ती नोचते हैं, हाथ पकड़ते हैं, जाने नहीं देते हैं। इस तरह ऐसे होते हैं क्या? ये नहीं होना चाहिए और ऐसा हो रहा है तो एक कतई बर्दाश्त नहीं होगा और ये गलत है। और तमाम पांडा समाज के लोगों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि यहाँ की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए जरूरी है कि इन तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। और भी कुछ लोग क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि यहाँ की जो व्यवस्था है उसको सुधारा जाएगा। व्यवस्था को सुधारना जरूरी है। आइए और भी कुछ लोगों से हम मिलवाते हैं। ये देखिए, थोड़ा इन लोगों को दिखाइए, ये दिखाइए, ये आप देख सकते हैं इन लोगों का रवैया देखिए। और ये देखिए इन लोगों का तरीका, देखिए। पैसे लेने के लिए ये लोग जबरदस्ती नोचते हैं भक्तों को। ये तरीका बिल्कुल गलत है और इस पे पांडा समाज को ध्यान देना चाहिए। आप लोग जल चढ़ा लिए? हाँ, चढ़ा लिए। कैसा रहा स्थिति? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप जल चढ़ा लिए? जी। कहाँ से आई हैं? बक्सर से। बक्सर से। कैसा व्यवस्था है? ठीक है। भीड़ भाड़ तो खूब है, बहुत ज्यादा है। हाँ। आप कहाँ से आई हैं माता जी? ब्रह्मपुर से। अच्छा, जल चढ़ा लिया? हाँ, चढ़ा लिया। चलिए, आज शिवरात्रि है, आप जल चढ़ा लिए? बक्सर से ही आए हैं, जल चढ़ गया। बक्सर से आए हैं। चलिए, तो ये लोग बक्सर से आए हैं और तमाम लोग और भी लोग जल चढ़ा रहे हैं। आइए और भी आपको कुछ दिखाते हैं। पानी लग गया है और ये जल है, भगवान का आशीर्वाद है और ये तमाम श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। आप आइए, आप लोग को और भी दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी लोग बसा बैल हैं और सब लोग यहाँ पे भी इनको पूजते हैं और एक आस्था है और तमाम भक्त दूर दराज से लोग आते हैं। हालांकि सावन का शिवरात्रि है, काफ़ी भीड़ लगा हुआ है, तमाम श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं और हमेशा बराबर भीड़ लगती है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इतनी भीड़ में भी धक्के मुक्की खाते हुए भी लोग खुश रहते, प्रसन्न रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इतना धक्का होता है, इसके बावजूद भी प्रसन्न रहते हैं ये, और किसी को किसी तरह का कोई हादसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद कहा जा सकता है और एक बहुत बड़ी बात है। इसकी बहुत बड़ी कहानी भी है और ये कहानी चूँकि ऐसे ही बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की नगरी प्रचलित नहीं है, बहुत इसकी कहानी है और बहुत पुरानी कहानी है। और इस कहानी के बारे में हम यहाँ के ही किसी बाबा से जानेंगे, क्या कहना चाहेंगे। आइए मिलवाते हैं आप लोगों को। माता जी, जल चढ़ा लिया आप? भीड़ था ना? आप बताइए, कहाँ से आई हैं? ब्रह्मपुर से। जल चढ़ा लिया? हाँ, चढ़ा लिया। कैसा व्यवस्था है? अच्छा है। हाँ, अच्छा। सुझाव देना चाहेंगे आप? नहीं, सब बढ़िया है। हाँ, सब बढ़िया है। ये लोगों ने जल चढ़ा लिया। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि अभी हम पूरा यहाँ पे कवर किए, क्या कहानी है, कैसे यहाँ की, चूँकि बाबा ये ब्रह्मेश्वर नाथ की नगरी है और बहुत पुरानी कहानी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? पौराणिक मान्यता ये है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं इस शिवलिंग को स्थापित किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं शिवलिंग को स्थापित किया। कहते हैं कि मतलब किंवदंती है कि जब सृष्टि करने का भार मिला ब्रह्मा जी को तो पहले देव कार्य करके ही कोई कार्य होता है। तो उन्होंने यहाँ पर विश्व का सेंटर मानकर भगवान का स्थापना किया और उसके बाद सृष्टि का कार्य प्रारंभ किया। कालांतर में बाद में काशी विश्वनाथ को विश्व का सेंटर हो गया। तो ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, उन्हीं के नाम पर देवदेवम महादेवम ब्रह्मेश्वर सुनामकम विरंचि स्थापयामास किंवदंती श्रूयते। किंवदंतियों में कहा गया है
और जो है सो कि पौराणिक महत्व ये हो गया कि ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित है, स्वयंभू लिंग है, मनोकामना नाथ हैं। कोई भी कामना आप अगर सच्चे मन से मांगे तो आपकी कामना पूरी होती है, ऐसी बात हमारे महादेव की कृपा है। अच्छा, कुछ दरवाजा इधर उधर की बात ये पौराणिक संदर्भ वो हो गया है। ऐतिहासिक संदर्भ ये है कि मुगलों के शासन में मीर कासिम अली खान यहाँ इन मंदिर को तोड़ने आया, बोला कि हम इस मंदिर को ध्वस्त करेंगे। तो हमारे पूर्वजों ने, पंडा जी लोगों ने कहा कि ऐसा आप न करें, क्योंकि ये हमारी जीविका हैं और ये मनोकामना नाथ हैं। तो वो बोला कि इनकी दरवाज़ा अभी पूर्वाभिमुख है, अगर हमारे मजहब के तरफ इनका दरवाज़ा हो जाएगा तब हम इनको मानेंगे कि ये मनोकामना नाथ हैं, इनमें कुछ शक्ति है। तो हमारे पूर्वजों ने अनुनय भी नहीं किया कि भगवान आप ही नहीं रहिएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। तो भगवान ने बड़ी कृपा की और रात भर में कहते हैं कि पूरा फाउंडेशन घूम के दरवाज़ा पूरब से पश्चिम हो गया, जो आज भी विद्यमान है। आज पूरब दरवाजे पर पहले आज जितने भी हमारे क्षेत्र के बच्चों का बाल मुंडन होता है, चौल मुंडन, तो मुंडन का बाल आज पहले ही दरवाजे पर चढ़ता है जो पूरब है, और ये दरवाज़ा केवल पश्चिमाभिमुख है। शिव मंदिर के इतिहास में 2 दरवाजे होंगे तो किधर भी होंगे, लेकिन केवल पश्चिमाभिमुख दरवाज़ा ये निषिद्ध है, ये हमारे मंदिर में है जी। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग का एक कमेटी होगा यहाँ पे, पांडा समाज की एक कमेटी होगी। हाँ हाँ, कमेटी की अध्यक्षता कौन करते हैं? वो बदलते रहता है, साल भर पर या 1.5 साल पर या 2 साल पर हम लोगों का आपसी मतलब ये टर्म। आप लोग बाहर में बैठते हैं, अंदर में क्या हो रहा है ये जानकारी है आप लोगों को? सब जानकारी है, सब पर नजर रहती है सबकी। नहीं, मैं आपको जानकारी शायद नहीं होगी तो मैं आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके अंदर शिवलिंग के पास 2 बच्चे हैं, हमने अभी वहाँ पे देखा और लोगों ने वहाँ पे शिकायत भी किया। वो पैसे लेने के लिए जो भी भक्तगण आ रहे हैं उनको ज़बरदस्ती खींचने का, जल चढ़ा के जा रहे हैं, ज़बरदस्ती खींच रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे आप लोग को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये मैसेज पूरे देश भर में जा रहा है और इससे यह पवित्र भूमि का कहीं ना कहीं बदनामी है। सही बात है, लेकिन वो ऐसा है कि अब मेला है तो अपने सगे संबंधियों के यहाँ से भी लोगों को बुला करके ये सब कार्य उतरवाया जाता है, संभलवाया जाता है। तो हित नातों का लड़का होगा, सब एक आठ ऐसा है, हम दिखवाते हैं अभी उसको हित। उस पर आपको दिखवाना चाहिए हित नाता की ही नहीं, हमारे साथ भी 2-4 लोग गए थे, उनके साथ भी ऐसा बर्ताव किया गया और वो लोग पैसा नहीं दे रहे थे, तो उनके साथ उनका जो रवैया था, बात करने का जो टोन था, जो लहजा था, वो बहुत गलत था। हाँ ना, ये बात तो सही है, लेकिन हम दिखवाते हैं वो। किसी पंडा के द्वारा श्राप देना भक्त को, पैसा नहीं दिए तो हम आपको श्राप देंगे, ये गलत है। नहीं, होता कुछ नहीं है, लेकिन एक आस्था है। यदि कोई दूर दराज से आता है जल चढ़ाने तो आस्था के लिए ही आता है। यदि हम कहें कि जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता है तो ये बात सही नहीं है। तो इसी तरह हम ये भी मानेंगे कि पंडा के द्वारा श्राप देने से भी कुछ नहीं होता है, तो ये भी गलत है। क्योंकि जो है वहाँ पे, वो कहने का मतलब ये हुआ कि वो पंडा का लड़का नहीं है, पंडा लोगों के हित नाते का लड़का है, जिसको बुला के हम आपसे अभी एक्शन लिवाते हैं। हम आपसे आग्रह यही कहेंगे कि चूंकि बाबा परमेश्वर नाथ की नगरी है और निश्चित तौर से इन लोगों पे आप लोग को देखना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों में या तो सुधार हो, नहीं तो बदलाव। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, क्या नाम हुआ बाबा? पंडित उमलेश पांडे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। और ये तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं। आइए, कुछ और भी लोग हैं, इन लोगों से बात करना चाहेंगे। जी, क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम अक्षय गोपाल पांडे। अच्छा बाबा, आप ये बताइए कि आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के दिन लगातार सुबह से ही भीड़ लगी होगी। हाँ हाँ, कितने लोग लगभग आए होंगे? भक्तों की संख्या की गिनती तो हम कर नहीं सकते हैं, और बहुत सारे भक्त आए और बहुत दूर दूर के भक्त आए। अन्य राज्य से भी बहुत सारे भक्त आए। भक्तों की बहुत तादाद में संख्या, मतलब सुबह 2 बजे से लेकर के अभी तक संख्या चल ही रही है। अच्छा बाबा, लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के यहाँ की समस्याओं को हम दिखाते आ रहे हैं। इसके पहले भी हम आए थे तो काफ़ी यहाँ के जो भी आप लोग की कोर कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे या जो आप लोग हैं, तमाम लोगों के द्वारा एक उदासीन रवैया देखा जा रहा था कि मंदिर के प्रति सरकार का किसी भी तरह का उदासीन रवैया है, किसी भी तरह का सपोर्ट सहयोग नहीं है। लेकिन अब तो सरकार ने सुन लिया और करोड़ों रुपया का राशि शायद यहाँ के लिए अब ये किया गया है। कैसा महसूस हो रहा है, क्या करना चाहिए? इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु यह फंड भी आया बहुत दिनों के बाद। अब तक इस ब्रह्मपुर का बक्सर जिला में भारत के मानचित्र पर एक अच्छा स्थान रखता। यदि पहले से इसकी व्यवस्था की गई होती और इसको यदि पहले से इसका प्रचार प्रसार होता और यदि नवीनीकरण या इसका सौंदर्यीकरण होता तो आज यह ब्रह्मपुर क्षेत्र बहुत आगे भारत के मानचित्र पर होता। परंतु
सरकार की उदासीनता का ये कारण कि पब्लिक फंड देती नहीं है और भक्तों के द्वारा जो पुजारियों को मिलता है वो जीविकोपार्जन के लिए मिलता है और सरकार अपने या किसी दूसरे स्रोतों से विकास करती है। तो अब जाकर के बड़े बड़े लोगों के द्वारा जो भी कुछ किया गया और उसके माध्यम से यह फंड आया, अभी कुछ न्यूनतम स्तर का ही फंड आया है, बड़े स्तर का तो आया नहीं है। यदि अब जो भी आ रहा है उसके लिए सरकार को बहुत सारा धन्यवाद साधुवाद है और आता रहे ताकि इस बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ का जो मंदिर है या क्षेत्र है इसका प्रचार प्रसार होता रहे, तो यह बिहार में एक अच्छा स्थान तीर्थ के रूप में विख्यात होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपको। आप देख रहे थे अभी हम बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ की नगरी ब्रह्मपुर में है और ब्रह्मपुर में तमाम लोगों का हमने एक ओपिनियन लिया। ये सब पंडा समाज के लोग हैं और लगातार लगे रहते हैं कैसे तो किसी भी तरह को उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन चलते चलते मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा, ये पंडा समाज की कोर कमेटी जो भी है या तमाम जितने भी लोग हैं कि एक बार जहां शिवलिंग है अंदर में आप ज़रूर उधर नज़र रखें, क्योंकि वहां पे जो 2 बच्चे थे, तमाम जितने भी श्रद्धालु जा रहे हैं, जो भी भक्तगण जा रहे हैं, उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। हमारे साथ भी कुछ लोग गए थे, उनके साथ भी उन लोगों ने उदंडता से पेश आया, जिसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैसेज पूरे देश भर में जाएगा। तो जब तक आप लोग सुधार नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं गलत मैसेज आएगा। ये कोर कमेटी से मेरा आग्रह है, चूँकि इतना पवित्र भूमि है, इतना पवित्र जगह है, लाखों लोग दूर दराज से आते हैं, तो इसको सुधार करना चाहिए। हम जानते हैं कि यहाँ का पंडा समाज बहुत ही अच्छा है, बहुत ही संस्कारी है और निश्चित तौर से आज तक किसी भी तरह का गलत मैसेज कहीं नहीं गया है। थोड़ा सा कमी के लिए यदि एक मैसेज जाएगा तो कहीं ना कहीं ये बदनामी होगी, तो इसका सुधार करना होगा। लगातार समृद्धि न्यूज़ चैनल पर तमाम खबरों। शिवरात्रि है, बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ की नगरी ब्रह्मपुर में है हम, और अंदर का सारा नज़ारा हमने आप लोगों को दिखाया। तमाम लोगों से और भी पंडा समाज के बहुत सारे लोगों से मैंने आप लोगों को मिलवाया भी, और इस मंदिर की क्या पुरानी कहानी है, तमाम चीज़ों को उन्होंने बताया। अभी यहाँ के अध्यक्ष महोदय हैं, क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार पांडे। पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे? चूँकि महाशिवरात्रि आज शिवरात्रि है और निश्चित तौर से सावन का शिवरात्रि है, काफ़ी दूर दराज से लोग आज आए होंगे, सुबह से ही तांता लगा होगा। जी जी, हाँ, 2 बजे भोर से सुबह से हम लोग गेट खोले अपना कपाट भगवान का जी। उस समय से अभी तक खुला हुआ है, यात्री आ रहे हैं। कितने लोग कोर कमेटी में हैं आपके? हमारे कोर कमेटी में हैं 12। अच्छा, जानना चाहेंगे, चूँकि आप लोग का निश्चित तौर से कोर कमेटी है तो काफ़ी सूझबूझ तरीके से किसी भी भक्तजन को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, चूँकि लाखों लोगों की भीड़ आती है, इन लोगों को संभालना तो एक टीम ज़रूरत होता है, तो एक टीम के साथ आप लोग देखते होंगे। जी जी, हम जैसे कि हम लोग वॉलंटियर पास करते हैं। हाँ। जितना ज़रूरत होता है हम लोग वॉलंटियर पास करते हैं। यात्री किसी भी तरह कोई भी असुविधा ना हो यात्री को। बाहर के जितने भी माँ बहन भाई आते हैं, सभी लोग बाहर से आए तो उनको सुविधा दिया जाए, अच्छा से अच्छा जो मांगे, जैसा सुविधा। भगवान से दर्शन कराने के बाद उसके बाद भोजन कराने तक ले पैसा नहीं, पैसा भी दिया जाता है। श्री पांडे जी, जानना चाहेंगे, क्योंकि निश्चित तौर से बहुत पवित्र भूमि है, ये दूर दराज से लाखों श्रद्धालु आते हैं। बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ की नगरी बहुत प्रसिद्ध है, ब्रह्मपुर धाम ये। तो यहाँ पे जहाँ शिवलिंग है अंदर में, वहाँ पे कुछ शरारती तत्व हैं। शायद आप लोग की निगाहें वहाँ नहीं गई होगी, लेकिन कुछ भक्त लोगों को वहाँ पे निगाहें गई है, नज़र गई है। उसमें से हम लोग भी शिकार हुए, हमारी टीम भी शिकार हुई है, लोगों को घसीटते हुए, खींचते हुए कि नहीं पैसा दे के जाइए। इस तरह मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं हवा में, चूँकि मैं तो पत्रकार हूँ, मेरे पास डाटा है, आप कहेंगे तो दिखाएंगे, मैंने रिकॉर्ड किया वहाँ। तो यदि इस तरह का होगा तो ये पवित्र भूमि का बदनामी होगी कि नहीं। साथ बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ की ये नगरी है, पवित्र भूमि है, दूर दराज से लोग आते हैं। कोर कमेटी की निश्चित तौर से आप लोग अध्यक्ष हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा इस पर देखना होगा, क्योंकि इस तरह के शरारती लोग रहेंगे तो तमाम लोगों का, चूँकि देखिए गलत एक आदमी करता है, बदनाम सब लोग होते हैं। निश्चित तौर से हम लोग बरसों से दिखाते आ रहे हैं। आज यहाँ पे जिस तरह का उदासीन सरकार का रवैया था, मैं बरसों से यहाँ आ रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। आज सरकार ने सुना और जीर्णोद्वार का 7 से 8 करोड़ रुपया भी मिला। निश्चित तौर से हम लोग जुड़े रहते हैं और बराबर खुश रहते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि इस तरह के कुछ लड़के हैं जो इस तरह का उदंडता से पेश आ रहे हैं। हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस ऐसे शरारती तत्वों को वहाँ से हटाया जाए या फिर उनको समझाया जाए कि इस तरह का गलत रवैया न अपनाएं।
ना जैसा ऐसा शिकायत है तो शिकायत हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वो भगवान का बनकर बैठे हैं। हम लोग एक्शन लेंगे, जैसा उचित कार्रवाई होगा करेंगे हम लोग। बिल्कुल। जैसे बदनामी हमारी भी ना हो। हाँ ना कमेटी से ही नहीं, समाज को बुलाकर इकट्ठा करके उनको दंडित किया जाएगा। हम लोग का समाज है जो सभी को बुलाकर दंडित किया जाएगा उन लोगों को बीच सभा में। आज सोमवार है, ठीक है, मंगलवार है, शिवरात्रि है, ठीक है, सभी लोग खाली नहीं है। आपसे जो किए हैं व्यवहार वो तो ऑन द रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है तो उनका जवाब दिया जाएगा उस वक्त। चलिए, आपसे यही उम्मीद थी, चूँकि निश्चित तौर से एक अध्यक्ष होने के नाते और हमारा भी एक जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती थी कि मैं आपको ये बात बताऊं, क्योंकि जब तक किसी छोटी छोटी चीज़ों पे अंकुश नहीं लगाया जाएगा तो ये दिक्कतें बड़ी होती जाएगी। और लाखों लोग, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि कह नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, बताएं तो किससे बताएं। तमाम पंडा समाज के लोग बहुत अच्छे हैं, सारे लोग संस्कारी हैं, सब व्यवहारिक है, लेकिन एकाध को इस तरह के आपसे आग्रह करना चाहूँगा, चूँकि आप लोग पूजनीय हैं, कि ऐसे लोगों पर ध्यान दें और उन लोगों पर कार्रवाई हो या फिर समझाया जाए उन लोगों को। निश्चित तौर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख